So, hello friends, my name is Saurabh Rai. I will be teaching you for JEE Mains and Advanced. I am also teaching on Unacademy Live. You can join over there where you can directly ask the question from me. Okay. So, in last class we have discussed on rectilinear motion. हम सारे क्वेश्चन को लेक्चर के बाद उसके जो नोट्स है उसको अपलोड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा चीज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आप आके अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं. हम लोग सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग मेजर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट वी कैन डिस्कस ऑन टेलीग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म आल्सो. सो प्लीज डू फॉलो अस एंड लेट अस नो इफ देयर आर एनी डाउट. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्लास 9th में पढ़े थे. ठीक है. एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि वो क्या है. तो तीन इक्वेशन पढ़े थे. जो पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. अब v इक्वल टू यू टी ये क्या था, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ठीक है. दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. और जो तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. इन तीनों इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. अब ये तीनों इक्वेशन हम किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे. ठीक है. एक ही कंडीशन पे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. ठीक है. जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम लगा सकते हैं इन इक्वेशन को. अदरवाइज इसी को जब कांस्टेंट नहीं होता तो हम आगे पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन वगैरह करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बट दिस इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल इफ योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है. तो स्टूडेंट क्यों हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. इफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो हर टाइम पे जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट होता है. इसमें और टर्म्स क्या होती है ये, अब हम सारे टर्म्स को लिख लेते हैं. तो v है फाइनल v है फाइनल वेलोसिटी ठीक है. u है इनिशियल वेलोसिटी और आपका s है डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो इस तरह से हम इनको और अंडरस्टैंड करते हैं. अब जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फंडा मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. राइट. तो अब एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक बार हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इक्वेशन आई और इसको डिराइव भी कर लेंगे ताकि हमें आगे चल के इसको सॉल्व इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम ना आए. मे बी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कैसे हम इसको लाते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है. तो एक बार हम देख लेते हैं इनके डेरिवेशंस. तो आई होप आपको अभी तक का सारा कुछ पॉइंट समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से अगर हम उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो सारी इक्वेशन फिर से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. तो जो पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है फ्रेंड. तो v इक्वल टू u प्लस ए टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज एक व्हीकल है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. ठीक है. और इसमें हमने एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. ठीक है. तो हर सेकंड क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो 1-1 मीटर से बढ़ती जाएगी. राइट. तो मैं अगर पूछता हूं कि आफ्टर 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप यही बोलोगे कि 5 तो पहले ही थी
ठीक है, 5 तो पहले वेलोसिटी थी, 5 सेकंड में ये वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी, तो हम सिंपल लिखेंगे 5 प्लस 1 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आता है। अगर इसको हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 थी, और उसके बाद हर एक सेकंड पे एक वेलोसिटी बढ़ती गई, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो t/5 पे अगर हमें t/5 पे अगर पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी होगी, सो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट यू नीड टू फ्रेम दिस इक्वेशन, इट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन and it is making intercept over this u, because at 0 time the velocity was initial velocity, right? So if you try to make the equation, you will get only this thing, u plus at। ठीक है, ये हमारी जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो v equal to u plus at will get। So at any time you can find the velocity, so this is how the we can get this equation। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे, जो है जिसे हम लोग डिराइव करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर यूटी ग्राफ होता है, राइट? तो अब हम इसी की एरिया निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ये टाइम है, ठीक है, और मुझे इसकी एरिया निकालनी है, राइट? आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस थिंग। तो इसकी एरिया क्या होगी? ठीक है, इसकी एरिया होगी, इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लूं मैं और इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लूं। ठीक है, इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे बहुत ही इजीली, एक बार आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे भी हमें मेमोराइज होती है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक बार हम डिराइव कर लेते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से हमें याद रहती हैं। ठीक है, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो ये एरिया ऑफ ये है, दो पैरेलल लाइंस है, these two lines are parallel, और ये वो एक स्लैंट लाइन है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकल सकता है। ठीक है, और इसको और कैसे निकाल सकते हैं? इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी? ये सिंपल, ये u है, ये t है, तो ut हो जाएगा। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में ये जो है, ये तो मुझे पता है t है। ठीक है, ये जो टाइम है, ये दोनों, ये टाइम 5 है, तो ये भी टाइम 5 होगा, दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, अब इसको निकालने की दिक्कत आएगी। ठीक है, ये जो है, तो ये है, ये हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं इसकी एरिया भी। ठीक है, इसकी एरिया हो जाएगी हाफ, ठीक है, बेस टी, और यहाँ का इसको h लिख देते हैं, ये हमें नहीं पता, इसको h लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी है v। ठीक है, ut प्लस हाफ e, ये वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? v है। ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या है? u है। ठीक है, अब v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक है, v की वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ t इंटू v का वैल्यू रख देंगे u प्लस at माइनस u। ठीक है, u कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, इसको आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो, ये आप मेमोराइज कर सकते हो, और एरिया वाइज निकालना भी कोई टफ नहीं होता है। तो देखा कितना इजी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह हम तीसरी इक्वेशन को अब डिराइव करते हैं। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन डिराइव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। इक्वेशन 3 निकालने के लिए फॉर इक्वेशन 3, ठीक, स्क्वायर इक्वेशन 1,
ठीक है, स्क्वायर इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डी यू, ठीक है। ये हमने सिंपली इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम यू स्क्वायर वैल्यू लेते हैं प्लस 2a, ए को कांस्टेंट ले लेते हैं, 2a को कॉमन लेते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2a कॉमन लिया है तो ये हाफ a स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2a कॉमन ले लिया तो a इधर चल जाएगा तो a1 रह जाएगा, e⁻2 रहेगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2a कॉमन ले लिया है तो ut हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 ये फ्रॉम इक्वेशन 2 ये ऐसी है, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी ये ऐसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन डिराइव हो गई और इसी को लेके हम आगे एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो इसमें कैसे हमने डिराइव किया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू कैन जस्ट राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योरली बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड we will look forward to see you on Telegram too. So I hope you are liking my video, so please like and subscribe it and also share with your friend who wanted to study for JEE mains and we will be discussing all the question, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और जो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो अदर प्लेटफॉर्म पे उसके क्वेश्चन सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अबे पॉज कैसे होता है। सो ये क्वेश्चन है जिसमें कि when at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है and when it will be reaching to speed v equal to 25, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वैन है जो सपोज हम बता देते हैं एक वैन है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 0 दी हुई है, ठीक है, 0 इनिशियल। कब ये 25 मीटर पर सेकंड पे रीच कर जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट दिस पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, दूसरा ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली देख लेते हैं तो हमें पता है v इक्वल टू u plus at, right? So what we need to do, just we need to put out the every value that is given in the question and we will get the answer, right? So what is the initial velocity? Initial velocity is 0, ठीक है। initial velocity 0 दी हुई है। दूसरा what is the final velocity? Final velocity is given 25, ठीक है। what is the acceleration? That is 5 and t. So solving this equation we can get t equal to 5 seconds. Okay, so अब इसको फील करने के लिए एक बार इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने माना ग्राफ था, ठीक है। मेरी ये जो गाड़ी है उसको मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, वो स्टार्ट हुई और उसके बाद we have provided 5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन। so in each second 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो हुई वो 5 हो गई, ठीक है। and after every 1 second the velocity keep on increasing to 5 and at some time it has reached to the 25 मीटर पर सेकंड। so I need to calculate the time, right? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई फिर से यही इक्वेशन बना देंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y equal to 80 since this is starting from 0 point, ठीक है। कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। इंटरसेप्ट ये वैल्यू तभी आती है जब कहीं ऊपर से स्टार्ट होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है तो ये ऐसे होगी, ठीक है। और y वेलोसिटी क्या है 25, ठीक है। a क्या है 5 और t क्या है जो हमें कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है। तो दोनों से हमने देखा कि वैल्यू सेम आई, बस इससे थोड़ा इमेजिनेशन हमारा और अच्छा हो गया सो दैट वी कैन इजीली विजुअलाइज द प्रॉब्लम, राइट। तो ग्राफिकली विजुअलाइज करना हमें हमेशा इजी होता है क्योंकि हम पेन और पेपर पे इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके। तो इसी तरह हम और से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में प्रोटोटाइप मोशन को, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन में प्रोटोटाइप मोशन पढ़ेंगे उसके लिए हम उनकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। जो भी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग
ग्रेविटी के लिए डिफाइन करेंगे और सारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को नोट करेंगे, ठीक है। सो इन ग्रेविटेशन मोशन क्या होता है कि ये सपोज अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और कहीं कहीं इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि 10 में लेना है, कि अगर मेंशन नहीं है तो 9.81 ही लेना है, अदरवाइज अगर मेंशन है तो 10 एज अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 का लगता है जब भी कोई बॉडी अर्थ के मोशन में आता है, ठीक है। अब प्रोटॉन मोशन ऐसे हो सकता है, ठीक है, हम किसी थीटा वेलोसिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करेंगे देन विल ट्रेस दिस पाथ, ओके, एंड इट विल प्रोजेक्ट प्रोटॉन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये ऐसे जाएगा और इसी लाइन में वापस आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम इक्वेशन रहेगी व्हाट वी हैव लर्नड इन इक्वेशन ऑफ मोशन, बट everywhere where a is replaced by g, okay, so यहाँ पे जो v होगा what will the v is equal to u plus gt, okay, and g is in minus direction, right, so instead of g you can take it as minus sign, okay. What will be the value of s equal to ut minus half gt square, okay. Why I am writing minus? Because gravitation जो है हमेशा नीचे लगता है, ओके, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। Then v square is equal to u square minus 2g h, ठीक है। सॉरी, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हाइट का होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट विल बी द इक्वेशन दैट विल यूज फॉर द ग्रेविटेशन मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन, ओके। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज को पुट करके हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे इनको पुट करना है, ठीक है। ये किसी एंगल पे जब थ्रो किया जाएगा उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे उसमें क्या होगा, बट अभी के लिए सिर्फ इस इक्वेशन को आप याद रखिए एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट, ओके। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्रोटॉन मोशन का क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा हाउ यू कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला of equation of motion over there, right? So at what time a ball will be at height 15 meters? So what is the equation of height in terms of gravitation motion? We have written that h square, ठीक है, और किस टाइम पे वो 15 मीटर हाइट अटेन करेगा, okay? So what will the time when this ball will be at 15 meter height, okay? So this type of equation can be solved by using a formula that is derived in gravitation form of equation of motion, ठीक है। gravitation form of equation of motion में क्या होता है, हम सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू g से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज h को हमने लिख दिया ut minus half gt square, ठीक है। तो एक चीज और, हमें g की वैल्यू इसमें पता होना जरूरी है, तो g की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमने पहले ही माइनस नहीं रखा है तो माइनस नहीं जो है हम सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। u की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, और यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, 15 हाइट हमें अटेन करेंगे, और माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू पता चलेगी, और हमें पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमेशा टाइम का जो उसके रूट्स होते हैं हमेशा 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको इधर ला देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20 t, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा 20t प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 4 प्लस 1 से ब्रेक कर दें, t स्क्वायर इक्वल माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर कॉमन लेते हैं, t कॉमन लिया तो t माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। t माइनस 3 ले लिया इधर कॉमन, t माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी t इक्वल टू 3,1, ठीक है। अब इसमें हमें पता चला कि 2 टाइम आएंगे, ठीक है।
अब ये दो टाइप क्यों आएंगे, इसको हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि अब ये कोई भी बॉल हम अगर हवा में फेंकते हैं, व्हेन वी लॉन्च एनी बॉल इन एयर, व्हाट विल हैपन कि ये इट विल गो attain some height and then come back, right? So we see that at any other height other than maximum height, it always take 2 points. There will be always 2 times where a body will be at particular height. एक बार जाने में, एक बार आने में. तो यहाँ पे क्या था, ये ऐसे कुछ था सिस्टम, ठीक है? मैंने अलग बताया, वो उसी लाइन को ट्रेस करेगा, ठीक है? तो t=1 में और t=3 में ये एक ही हाइट पे होगा, ठीक है? तो इस तरह से इक्वेशन में हम सीधे इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह वैलिड है जहां पे ग्रेविटेशन या फिर कोई भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट लगता है, ठीक है? होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो अब हम लोग इतना इसको डिस्कस कर लिए, इसके और क्वेश्चन बनाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। होप यहाँ तक इस समझ में आया हो। अगर आपको ये चीज समझ में आती है अच्छे से तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फॉरवर्ड करिए ताकि माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ऑल्सो लीव द कमेंट अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है। आई विल मेक श्योर दैट आई विल be discussing that particular doubt in the either on comment. I will be letting you know। और अगर कोई डाउट मुझे लगता है कि ये डाउट सबको बताना चाहिए तो मैं उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। प्लीज गाइस गिव मी सपोर्ट। थैंक यू।